नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और हम अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट। और आज हम लोगों के मन का सारा भ्रम दूर करने वाले हैं। जो भी शेयर मार्केट को लेकर ज़्यादा सीरियस थे, आज क्लियर करने वाले हैं कि शेयर मार्केट किन के लिए है और किन के लिए नहीं है। क्या शेयर मार्केट इतना आसान है, इतना कठिन है, सब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना। और आज का इस वीडियो को बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखें, पूरा लास्ट तक देखें। और आपके अंदर भी अगर कोई डाउट्स है तो वो भी आज इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, तो चलिए चलते हैं क्लास में और जानते हैं कि शेयर मार्केट किन किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है और किन किन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं जो कि अब तक आपने अपने मन में भ्रम पाल रखे थे। चलिए देखते हैं कि डाउट्स कैसे क्लियर करते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें चैनल को। शेयर मार्केट संपत्ति या विपत्ति। देखिए दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार से लोग होंगे, एक विपत्ति और दूसरा संपत्ति कमाने के लिए, और दूसरा विपत्ति। तो अगर पहला आदमी का बात करें तो वैसे लोग होंगे, यह फुल टाइम जॉब नहीं है। जो इसको फुल टाइम जॉब माने थे उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यह फुल टाइम जॉब नहीं है, यह साइड अर्निंग प्रोसेस है। मतलब आप अपने काम के साथ साथ साइड से इनकम इसमें थोड़ा बहुत बना सकते हैं। वो भी कब? सीखने के बाद, सीखने से पहले बिल्कुल भी नहीं। जो इसको फुल टाइम वर्क मानता है वह विपत्ति को गले लगा रहा है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, संपत्ति किन के लिए बनने वाली है वो देखते हैं। वैसे लोग जो इनको सीखने की आस रखते हैं उनके लिए संपत्ति है। मतलब जो इसको सीखने के लिए इंटरेस्ट है, सीखने के बाद इस शेयर मार्केट को वो करने वाले हैं, पढ़ने के बाद इसमें अगर आते हैं तो उसके लिए संपत्ति हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही है, संपत्ति और विपत्ति। विपत्ति वैसे लोग जो रील्स या शॉर्ट्स में किसी का प्रॉफिट देखकर स्टॉक मार्केट करने आए, उनके लिए यह विपत्ति को बुलावा है। यानी कि आप, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको रील्स में या शॉर्ट्स में कहीं भी किसी का प्रॉफिट देखे होंगे कि उसने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या कितना भी हो सकता है, प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो सकता है। वो देखकर अगर जो इस चीज़ को सीखने आए हैं उनके लिए विपत्ति है, बिल्कुल विपत्ति है। ये सब भूलिए मत। किसी का रील्स या शॉर्ट्स देखकर हम अपने आप को कभी भी इस शेयर मार्केट में नहीं लाएंगे, ये खुद से प्रॉमिस करना चाहिए। संपत्ति, वैसे लोग जो पहले सीख कर स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा बनाना सीखेंगे, उसके लिए संपत्ति है स्टॉक मार्केट। मतलब इसमें कि आपको सीखना पड़ेगा तो ही आप इसमें संपत्ति को कमा सकते हैं, वरना ये विपत्ति का रास्ता है। जो ये लोग देख के आए थे कि अरे मैं चलता हूँ और क्या है 10 से 5 दिन तक क्लास करूँगा और मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना लूँगा, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये आप अगर माइंड में पाल रखें तो आज ही इसको निकाल दें। चलिए आगे देखते हैं। विपत्ति, वैसे लोग जो फ़ोन पर या किसी के कॉल थ्रू कॉल टिप्स या सेल टिप्स लेते हैं, उनके लिए विपत्ति है। एक बात मैं बहुत ही ज़रूरी बात बता रहा हूँ कि किसी से आप कॉल टिप्स या सेल टिप्स यानी कि कॉल पे बताते हैं। कई बार ऐसे चैनल्स होते हैं जिसमें आपको टेलीग्राम वगैरह में बताया जाता है कि आप कॉल खरीदना, पुट खरीदना, ऐसा कभी नहीं करना है। और मेरे भी वीडियोस में ऐसा आप कभी भी उम्मीद रखें कि आपको मैं बताऊंगा कि आप सेल कर लो, आप पुट कर लो, या कॉल ले लो, या फिर बाई करो। अगर इस टाइप का भ्रम पाल के रखें हैं तो अभी निकाल दें। यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ना ही कोई सेल और कॉल का टिप्स शेयर किया जाएगा। और मेरे वीडियोस जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का अगर आप कर रहे हैं तो अभी उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। अगर आप टेलीग्राम में जुड़े हैं तो अभी उसमें रिमूव कर लें, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। कई बार होता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा के फिर बर्बाद हो जाओगे, इसलिए पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, ये फ्यूचर में ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे
कॉल और पुट का टिप्स शेयर करने वाला हूँ, कभी नहीं शेयर करने वाला हूँ। और कोई भी अगर शेयर कर रहा है तो उसको रोको, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीखने आए हैं। यहाँ पे पैसा कमाने नहीं, पहले सीखने आए हैं। चलिए संपत्ति की ओर चलते हैं। वैसे लोग जो पढ़ाई में समझ आ रहा हो और वह सही से सीख कर अप्लाई करेंगे, उनके लिए यह संपत्ति है। स्टॉक मार्केट मतलब समझ रहे, जो आप पढ़ने के बाद अगर इसमें अप्लाई करते हैं, एक एक चीज़ थोड़ा थोड़ा करके सीखने के बाद, तो उसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है वह। अन्यथा आप इस मार्केट से बाहर चले जाएं, ये आपके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विपत्ति और संपत्ति। वैसे लोग, विपत्ति को पढ़ रहे हैं, वैसे लोग जो सोच कर आए हैं कि हम 6 महीना या 1 साल में करोड़ों कमा लेंगे, उनके लिए तो ये विपत्ति है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े जो लोग हैं, सारा पैसा इसमें लगाकर वो आराम से 2 महीने 3 महीने में करोड़ों से अरबों तक तो ऐसे ही बना हुआ था। सारा पैसा इसमें नहीं लगाते ताकि वो राजा और भी राजा बन जाते। अगर ऐसा होता तो ये बिल्कुल गलत है। ये सब अगर सोच रहे हैं तो दिमाग से बिल्कुल निकाल नहीं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ पर आपका पैसा रखा हुआ है और आप आएँ और उठा के ले गए, नहीं। यहाँ पर दोनों साइड से सेम पैसा लगता है, या तो बायर उतना लगाता है फिर सेलर लगाता है। उसी में कई बार होता है कि हम थोड़े थोड़े से करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 महीना या 1 साल देकर करोड़ों कमा लेंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, सीखने के बाद 10 साल 15 साल के बाद जब आप खुद एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपके लिए इतना हो सकता है। वो भी 100% नहीं कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। चलिए संपत्ति को पढ़ते हैं। वैसे लोग इसको एक कोर्स की तरह लेंगे, 3 साल या 4 साल तक पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे, उनके लिए संपत्ति है ये स्टॉक मार्केट। वैसे लोगों के लिए है जो इसको एक कोर्स की तरह लेंगे। मतलब हम अगर कहीं कोर्स करते हैं, सपोज़ ग्रेजुएशन करते हो तो 3 साल का होता है, इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल का होता है। अगर उस टाइप का इस मार्केट को लेते हैं, इस पढ़ाई को लेते हैं, तो उनके लिए ये संपत्ति है। अगर इसका जस्ट अपोजिट वाला अगर सोच के आए 1 महीना या 6 महीना में हम करोड़पति बनेंगे, तो नहीं भाई, आप फिर मार्केट में मत आए, क्योंकि सारा पैसा ये मार्केट भगवान लेकर चले जाएंगे। अगर आप सीखने का लालसा रखते हैं तो ही इसमें आएँ, और फिर 3 या 4 साल आपको लग जाएंगे इसको सीखने में। मतलब ऐसा है कि वीडियोज़ तो आपको 2 से 3 महीना में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको रिवीजन और कैंडल स्टिक पैटर्न्स, डाउ थ्योरी वगैरह सब कुछ रिवीजन हमेशा करना है। हमेशा करना है, तभी आप फ्यूचर में एक एक कैंडल को समझ पाओगे। मार्केट कब मूव करता है, क्या बनने वाला है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, तभी समझ में आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। आपको क्या करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसमें कि मुझे या हम लोगों को क्या करना चाहिए अगर ऐसा सोच था तो। मैंने अभी क्लियर किया कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा संपत्ति और क्या करने में हमें विपत्ति मिल सकती है। आगे है आपको क्या करना चाहिए। स्टॉक मार्केट कोई बैंक नहीं है जो आपको पैसे जब चाहिए निकाल लेंगे। यह एक इन्वेस्टमेंट का जगह होता है। समझ में आया कि यह कोई बैंक नहीं है जो अभी हम सोच रहे थे ना 1 महीना या फिर 6 महीना में करोड़ों निकाल लेंगे। ये कोई बैंक नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट का जगह है, जिसमें हम थोड़े थोड़े से करके सीखने के बाद थोड़े थोड़े से प्रॉफिट निकाल कर हम करोड़ों बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम आए और मार्केट में बैठें और 10 मिनट में हम पैसा बना लेंगे। हाँ, ये तब हो सकता है जब आपको 6 महीना, 6 साल, 10 साल तक कोर्स को करते रहेंगे और रिवीजन करते के साथ अगर शेयर मार्केट करते हैं। और मार्केट को मैं बता दे रहा हूँ कि मार्केट में पैसा उन्हीं को मिलता है जो इसमें ज़्यादा टाइम देते हैं, जो मार्केट में लंबे समय तक बैठते हैं। इसीलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिलता है, आप ऑफिस में हो या फिर कोई काम पर है, जब भी आपको 10 मिनट या 5 मिनट का टाइम मिलता है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन जिसमें शेयर मार्केट है, जैसे ग्रो है, जीरोधा है, फायर्स है, ऐसे एप्लीकेशन के अंदर आप जाके सिर्फ डेटा को देखना शुरू कीजिए कि कब हमारा बुलिश बना था, कब बेरिश बना था, कब मॉर्निंग स्टार बना, कब इवनिंग स्टार बना। इसको समझने की कोशिश करिए, तभी आप इन्वेस्ट करिएगा इसमें, वरना बिना सीखे तो फिर सब कुछ गवा दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट को हम सीखेंगे और जितना वक्त लगेगा सीखने में हम देंगे, तभी दोस्तों हम इसमें कुछ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके अंदर है कि जितना वक्त लगेगा हम सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप कुछ इसमें पैसा प्रॉफिट बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक मार्केट
हम अपने काम के साथ साथ ही स्टॉक मार्केट को करेंगे। मतलब ऐसा है कि दोस्तों, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को कंटिन्यू रखिए। आप ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं तो काम धंधा सारा कुछ छोड़ दीजिए। अगर छोड़ देंगे तो फिर पैसा आएगा कहाँ से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए काम को पहले रखें और थोड़ा थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पैसा, मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि एक्स्ट्रा पैसा होगा तो ही इसमें इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप बैंक से या फिर कहीं से लोन लेकर इसमें आ जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सारा पैसा, सारा कैपिटल आप खो दोगे। फिर आगे पढ़ते हैं। यदि वर्तमान जॉब या बिजनेस से अधिक पैसा आएगा तो हम स्टॉक मार्केट को फुल टाइम करेंगे, वरना हम इसको हमेशा साइड में रखेंगे। मतलब अगर आप कहीं जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं और उससे अधिक पैसा आपको मिलने लगा है, बना पा रहे हैं, अगर मार्केट में सीखने के बाद अगर आपका जॉब का समझ लीजिए सैलरी है 10,000 और आपको मतलब महीने का 10,000 है, और आपको इस शेयर मार्केट से अगर दिन में 3,000 या फिर महीने का अगर 15,000 निकल रहा है तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर वैसा करना है तो बस आपको फिर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले महीना अगर 15,000 कमा लिए तो जॉब छोड़ दें, बिल्कुल गलत बात है। जब तक नहीं आपको इसमें 15,000 से ऊपर आना स्टार्ट होगा तब तक आप उस जॉब को छोड़ेंगे नहीं। ये खुद से प्रॉमिस करें, तभी आप शेयर मार्केट में आइए, वरना काम धंधा छोड़ने के बाद फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि शेयर मार्केट मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए है, लेकिन इसमें पैसा वही बना पाएगा जो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। यानी कि पैसा बनाने के लिए आपको पैसा डालना तो पड़ेगा ना, इसमें बिना पैसा का पैसा बना नहीं सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि जॉब को कभी नहीं छोड़ना, ना बिजनेस को छोड़ना। और इसको शेयर मार्केट में जब तक आपका पैसा थोड़ा थोड़ा बन रहा है तब तक आप इसको हमेशा साइड में रखें। बिल्कुल भी ये फुल टाइम वर्क नहीं है। फुल टाइम वर्क कब हो सकता है? जब आप इसमें मतलब आपको जॉब से ज़्यादा इसमें पैसा मिलना स्टार्ट होगा तो ही आप इसको फुल में रखें, वरना हमेशा इसको साइड में रखेंगे। स्टॉक मार्केट, जॉब या बिजनेस हमेशा करता रहूँगा। समझ में आ रहा है कि जॉब और बिजनेस हमेशा करता ही रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, उनको छोड़ना नहीं। अगर उसको छोड़ोगे तो फिर इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक मार्केट, अगर हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस और अगले 1 साल का फंड होगा तभी स्टॉक मार्केट में आएंगे। मतलब समझ रहे हैं कि आपको सबसे पहले एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, करवाना चाहिए। उसके बाद अगर 1 साल का एक्स्ट्रा फंड आपके घर पे या फिर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, मतलब अगर इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपके घर में उतने पैसे होने चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में आइए, वरना सब फिर बेकार है। शेयर मार्केट से आप दूर ही रहें। हम स्टॉक मार्केट को सीखने के भाव से आएंगे, ना कि पैसा कमाने के लालच में आएंगे। समझ में आ रहा है कि इसको हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगा कि इसको हमेशा सीखने के पर्पज़ से आइए, ना कि पैसा कमाने की। अगर आप लालच में जाएंगे तो फिर आप बन जाएंगे पिग, जो हमने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा था, जो कि बिल्कुल गलत है। लालची यानी कि पैसा को डुबा देगा। और सीखेंगे, सीखने से आएंगे तो सीखेंगे तभी तो हम थोड़े थोड़े से अर्न करेंगे। और मैं कह रहा हूँ जो लोग अभी इंट्राडे करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं जो बिना सीखे हुए, उनको मैं कहता हूँ इंट्राडे अभी मत करिए। आगे हम उस वीडियो को और भी क्लियर से पढ़ेंगे कि इंट्राडे क्यों नहीं करना चाहिए। अभी अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है पैसा जाने का। तो आप पहले अगर अभी सीख रहे हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप शेयर को ख़रीदें, यानी कि स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ना कि इंट्राडे में जाएं। चलिए आगे देखते हैं। हम स्टॉक मार्केट में किसी से उधार या लोन लेकर कभी नहीं आएंगे, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। कई दोस्त ऐसे होते हैं, हमारे दोस्त अभी मिले हैं जिन्होंने बोला कि मैंने लोन निकाल के आया, मेरे दोस्त के पास इतना कर्ज है, ऐसे है वैसे है करके। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर इस तरह का आप सोच कर आए हैं कि हम दोस्तों से अपना 10,000 15,000 लेकर उसको अगले महीने 15 का 20 दे देंगे तो उससे हम कमा लेंगे, तो बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा सोच कर रखें तो अभी इस चीज़ को दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि शेयर मार्केट में बस पहले सीखना है, उसके बाद थोड़े थोड़े से इन्वेस्ट करना है, ना कि लोन के पैसा से और ना ही किसी से उधार मांगकर। अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ये वाला कि हेल्थ इंश्योरेंस और अगले 1 महीना का फंड होगा, यानी कि एक्स्ट्रा फंड, यानी कि ज़रूरत पड़ेगा तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए
तभी आप शेयर मार्केट में आए थोड़ा थोड़ा करके। और वो जो 1 साल का फंड है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, नहीं, वो आपको एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आपके पास थोड़े से पैसे बच रहे हैं, यानी कि 1 साल वाला जो फंड छोड़कर, वो तो आपका इमरजेंसी है, उसके बाद अगर थोड़े से पैसे हैं तो ही इसमें इन्वेस्ट करें, वरना आप अभी तक सीखते रहिए जब तक आपको पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है तब तक। चलिए आगे देखते हैं। यह बात हम पहले अपने आप से पूछेंगे, उसके बाद अगर हमारा मन इन सब कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा तभी हम स्टॉक मार्केट में आएंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जितनी भी बात बोला इस क्लास में, ये सब अपने मन से, अपने दिमाग से पूछो। अगर ये सारा कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा तभी आप स्टॉक मार्केट में आएंगे, वरना फिर आप इससे दूर रहें। इतनी बातों को जो है खुद से प्रॉमिस करिए पहले, तभी आप मार्केट में आएंगे, वरना आप फिर मार्केट से दूर रहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आज जो क्लास हुई है उससे आपके सारे भ्रम जो अब तक पर्दा से ढका हुआ था, आपके माइंड को पूरा वॉश हो गया होगा कि क्यों मार्केट में आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। इसीलिए चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम अगले क्लास में और भी बेहतर तरीके से। थैंक यू सो मच। अगला क्या है मैं देख लूँ क्या? अच्छा, अगला तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच।